वालेकुम, मैं दाऊद कम हूँ। आज मैं एक थोड़े से नानौज मौजू पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि क्या आप इस मौजू पर बात कर सकते हैं? तो ये मौजू है बीटीएसवी और कोका कोला कमर्शियल के बारे में। सबसे पहले आर्मी को मुबारकबाद कानून ने यह प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। लेकिन बहरहाल यह वह चीज़ नहीं है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। बेहतर से लोग फ़ख्र महसूस करते हैं और समझते हैं कि यह बहुत ज़बरदस्त है। जी हाँ, वो हमेशा तहारत की दुनिया में सबसे आगे रहता है। लेकिन एक मुसलमान और एक इंसान होने के नाते मैं ईमानदारी से अपना नजरिया आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोका कोला सिर्फ एक्टर ने की कंपनी नहीं है। बहुत से मुसलमानों के लिए कोका कोला तवील अरसे से बाइकाट का निशान रहा है। क्यों? क्योंकि कोका कोला के इसराइल के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि यह कंपनी हमारे फलस्तीनी भाइयों और बहनों की तकलीफ की परवाह नहीं करती। इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान कोका कोला और अस जैसे दीगर ब्रांड्स का बाइक की गौट करते हैं। मैं भी पहले बहुत कोका कोला पिया करता था, लेकिन जब मुझे फ़लस्तीन के हालात और उनके मज़ालिम के बारे में पता चला, तो मैंने इसे छोड़ दिया और बाइकआउट करने का फ़ैसला किया। ये सिर्फ़ ज़ायके या पसंद का मामला नहीं है, यह इंसाफ़ और यकजहती का मामला है। हमें सोचना चाहिए, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये उन लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना रहा है, जो पहले ही मुसीबत में हैं? अब वापस आते हैं वी के मौजू पर। क्या हमें इसे इल्ज़ाम देना चाहिए या इसका बाइकआउट करना चाहिए? मेरी राय में ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। वह एक आलमी फ़नकार है और वह बस निसाब और कॉन्ट्रैक्ट क्यू जैसे असाश्तहार में शामिल हुआ और शायद इसे इस मसले के बारे में पता ही ना हो। इसलिए किसी फ़नकार पर हमला करना या इससे नफ़रत करना इंसाफ नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ एक मुसलमान सार्फ के तौर पर हमें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखना चाहिए। हम इसे बतौर फ़नकार सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को सपोर्ट करना अलग बात है। जब हम पैसा किसी ऐसी कंपनी पर खर्च करते हैं, तो यह हमारे मज़लूम भाइयों और बहनों की तकलीफ़ का हिस्सा बन सकता है, जो वाक़ई बहुत अफ़सोसनाक है। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि उसने कोका कोला के लिए कमर्शियल किया, लेकिन हकीकत यह है कि सब कोरियाई फनकार इस मसले को नजरअंदाज नहीं करते। मिसाल के तौर पर D6 के साबरकर ने एक इंसर्वेंट में भरपूर आवाज में फरी फलस्तीन का नारा लगाया और फुटबॉलर सोन ह्यूंगमन ने भी यूनिसेफ के साथ मिलकर गजा के बच्चों की मदद के लिए काम किया। वो वाकई वहां भूख से मरने वाले लोगों की फिक्र करता है। तो सब फनकार इस मसले को नजरअंदाज नहीं करते। अब ये मेरी जाती राय है। मैं वी का एहतराम करता हूं और उसके काम को सराहता हूं, और बतौर कोरियाई मैं उस पर और उसके ग्रुप पर फख्र करता हूं। लेकिन बतौर मुसलमाना और बतौर इंसान मैं कोका कोला का बाइकाट जारी रखूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। यह सिर्फ एक ब्रांड की बात नहीं है, यह हम कदरों की बात है जो हम चुनते हैं और उस तरफ की बात है जिस पर हम खड़े हैं। जब मैं फिलिस्तीन के दिल के बारे में सोचता हूं, तो मेरा यकीन है कि छोटा सा फीसला भी, जैसे कोका कोला ना खरीदना, बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो ये मेरी सोच थी। आप क्या सोचते हैं? जब आपने ये कमर्शियल देखा, तो क्या आपको फख्र महसूस हुआ या आपको भी तज़ब्ज़ब हुआ? बराए करम अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, क्योंकि मैं कोई हतमी जवाब नहीं हूं। लेकिन मेरा असल मकसद ये है कि हम एक उम्मत हैं, चाहे बीटीएस हो या कोरियाई या कोई भी। हम सब एकामत हैं, हम मुसलमान हैं। हमें मदद करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। और मेरा यकीन है कि यह हया सलाम की असल तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और महफूज रहें।